पाकिस्तान और अफगानिस्तान में मुज़ाकरात जारी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि अगर मामला तय न पाए तो अफगान तालिबान रजीम और हमारी खुली जंग है। सियालकोट में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए ख्वाजा आसिफ ने कहा कि अफगान भारतीय प्रॉक्सी के तौर पर हमारे खिलाफ काम कर रहे हैं, ऑप्शंस मौजूद हैं। हमने 40 साल अफगान मुहाजिरीन के मेहमान नवाजी की है। इनकी 3-4 नस्लें यहाँ जवान हो गईं। दोहा में जिनसे मुज़ाकरात कर रहे थे वो सब पाकिस्तान में ही जवान हुए। समझ नहीं आता कि जिस मुल्क ने इतनी मेहमान नवाजी की उसकी खिलाफ दहशतगर्दी की हिमायत करें। इससे ज़्यादा दुख की बात नहीं हो सकती कि हम मजहब और वो हम नस्ल भी हों। कतर में बातचीत के दौरान अंदाज़ा हुआ कि वो अमन चाहते हैं। किन शराइत पर अमन चाहते हैं ये कुछ कतर में वाज़े हो चुका, कुछ आज की बातचीत में वाज़े हो जाएगा। इनकी शराइत हमारे मुफाद में हुई तो मुआहिदा ज़रूर तय पा जाएगा। एक साथ रहने का एजेंडा तय होना चाहिए। बाहमी अखुवत और भाईचारे के साथ हमसायों की तरह रह लें। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा दौर इस्तांबुल में जारी। दहशतगर्द अनासर की पाकिस्तान के खिलाफ नकलो हरकत रोकने के लिए निगरानी पर बातचीत, ठोस और काबिल तस्दीक मॉनिटरिंग मैकेनिज्म पर गौर। अफगान वफ्द की क़यादत नायब वज़ीर दाखिला रहमतुल्लाह मुजीब कर रहे हैं। पाकिस्तानी वफ्द में वज़ारत ख़ारिजा और टेक्निकल हुकाम शरीक हैं। मौजूदा क़वानीन और आलमी वादों पर अमल दरामद यकीनी बनाने और कौमी खुद मुख्तारी का एहतराम करने का मुतालबा एजेंडे में शामिल है। बलोचिस्तान में दहशतगर्दी फिर सर उठा रही है। क्या वजूहात हैं कि फिर बेअमनी पैदा हुई? इस मसले पर सोचें। गुज़िश्ता दहाइयों में बलोचिस्तान को नज़रअंदाज करने पर खुद एहतसाबी करें। सिक्योरिटी इदारे हर रोज़ अमन के लिए जानों की कुर्बानी दे रहे हैं। 2018 में दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा कर दिया था। बलोच रहनुमाओं ने रज़ाकाराना तौर पर पाकिस्तान के साथ इल्हाक़ का तारीख़ी फैसला किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का बलोचिस्तान वर्कशॉप से खिताब, कहा कि बलोचिस्तान की तरक्की पाकिस्तान की मजमूई खुशहाली से जुड़ी हुई है। सूबे की जोग्राफियाई साख तरक्की के सफ़र में चैलेंज बन चुकी है। दूर दराज आबादियों तक बिजली और सड़कों की फराहमी बड़ा मसला है। मजबूत सड़कों के बगैर तालीम और सनत की तरक्की मुमकिन नहीं। सूबों के दरमियान इत्तेफाक राय पाकिस्तान की मजबूती की बुनियाद है। वादा करना होगा कि हम सब मिलकर मुल्क की तरक्की में किरदार अदा करें। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की मिस्र के सदर अब्दुल फताह अल सीसी से काहिरा में मुलाकात। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल ने इलाकाई अमन और सलामती के लिए मिस्री क़यादत के किरदार को सराहा। पाकिस्तान और मिस्र के दरमियान कई दहाइयों से कायम दोस्ती को मज़ीद गहरा और मुस्तहकम करने के अज़्म का यादा। स्ट्रेटेजिक मफादात के मामलात पर ताउन और हम आहंगी की ज़रूरत पर जोर। फील्ड मार्शल और मिस्री सदर का अवामी सतह पर राबतों को मज़ीद फ़रोग़ देने पर इत्तेफाक। सदर सीसी ने दुनिया और मुस्लिम उम्मा के लिए अहमियत के हामिल उमूर में पाकिस्तान के किरदार की तारीफ़ की। पीपल्स पार्टी का वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक को हटाकर अपना वज़ीर-ए-आज़म लाने का फैसला। 72 घंटों में चौधरी अनवारुल हक के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने का ऐलान। सदर जरदारी की ज़ेर सदारत इजलास में हतमी फैसला हुआ। इजलास के बाद मीडिया ब्रीफिंग में PP रहनुमाओं ने कहा कि पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर में अपनी हुकूमत बनाने जा रही है। कुछ देर के बाद नए वज़ीर-ए-आज़म के उम्मीदवार के नाम का ऐलान किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक आज़ाद कश्मीर में वज़ीर-ए-आज़म के उम्मीदवार के लिए चौधरी लतीफ़ अकबर मजबूत तरीन उम्मीदवार हैं। ऐवान सदर में इजलास से पहले बिलावल भुट्टो की ज़ेर सदारत आज़ाद कश्मीर की पार्लिमानी पार्टी का इजलास भी हुआ। सरदार तनवीर इलियास ने GNN के साथ गुफ्तगू करते हुए तस्दीक की कि वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने का फैसला हो चुका है। कमर ज़मान कायरा ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हुकूमत बनाने पर मुशावरत हो गई जाती है, नंबर होते हैं तो हुकूमत के लिए कोशिश होती है। हमने सुना है मीडिया के जरिए कि नून लीग ने अपना कोई फैसला कर लिया है और वो कहते हैं कि हम अपोजिशन में बैठेंगे। अभी तक हमें ऑफिशियली उन्होंने अपने फैसले से आगाह नहीं किया, ना हमारे साथ कोई ऑफिशियली इस तरह नून लीग का आज़ाद कश्मीर में अपोजिशन में बैठने का ऐलान। रहनुमा नून लीग तलाल चौधरी ने कहा कि आज़ाद कश्मीर में हुकूमत के बजाय अपोजिशन में बैठेंगे। चौधरी अनवारुल हक की हिमायत करने से पार्टी को नुकसान हुआ। सदर नून लीग आज़ाद कश्मीर शाह गुलाम कादिर ने कहा, मुस्लिम लीग नून किसी नई हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेगी। अगर पीपल्स पार्टी तहरीक अदम एतमाद लाती है तो ये उनका जमहूरी हक है। शाह गुलाम कादिर ने आज़ाद कश्मीर में आम इंतखाबात की अहमियत पर भी जोर दिया था।
तहरीक इंसाफ का KP असम्बली में हम जिरगा बुलाने का फैसला। साबिक वज़राए आला, गवर्नर, जिरगा मुशरान, सिविल सोसाइटी और अहम शख्सियात को दावत दी जाएगी। दहशत गर्दी के खात्मे और पायदार अमन के लिए हिकमत अमली पर मुशावरत की जाएगी। तहरीक इंसाफ के इजलास में फैसला। इजलास में बैरिस्टर गौहर, सुहेल आफरीदी, जुनैद अकबर, असद कैसर और दीगर की शिरकत। इजलास में सूबे में अमन अमान की सूरत हाल पर गौर। सुहेल आफरीदी ने कहा कि जिरगा सिर्फ अमन के लिए होगा। तमाम सियासी जमातों के रहनुमाओं को शिरकत की दावत दे दी गई है। दूसरी जानिब खैबर पख्तूनख्वा जिरगा से खिताब करते हुए वज़ीर आला ने कहा कि वफाकी हुकूमत ज़म अजला के बकाया जात फौरी अदा करे। खैबर पख्तूनख्वा को भीख नहीं, अपना हक चाहिए। कबाइल पाकिस्तानी हैं और रहेंगे। दहशत गर्दी के खिलाफ मिलियन मार्चेस करेंगे। पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान बराह रास्त परवाज़ों का आगाज़। पहली परवाज़ इस्लामाबाद एयरपोर्ट से मैनचेस्टर के लिए रवाना। शाम 5 बजे पहुंचेगी। मैनचेस्टर से परवाज़ शाम 7 बजे रवाना होगी। सुबह 7 बजे इस्लामाबाद आएगी। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर पुरवकार तक़रीब का इनेकाद वज़ीर हवाबाज़ी ख्वाजा आसिफ और बरतानवी हाई कमिश्नर ने फ़्लाइट ऑपरेशन का इफ्तिताह किया। तक़रीब से खिताब करते हुए ख्वाजा आसिफ का कहना था, कौमी एयरलाइन पर पाबंदी से मुल्क की साख मुतासिर हुई। बरतानिया का रूट बंद होने से काफ़ी नुकसान हुआ। हमने इसे कौमी चैलेंज समझा और हवाबाजी के इदारों को इख्तियारात दिए, अपना मयार बुलंद किया। एयरलाइन दोबारा खोया हुआ मकाम हासिल कर रही है। जेन मेरिट की कौमी एयरलाइन को मुबारकबाद। कहा, लंबे अरसे बाद PIA बरतानवी फ़ज़ाओं में उड़ान भरेगी। परवाज़ को बरतानिया में खुशामदीद कहते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कौम को मुबारकबाद और इदारों की काविशों को सराहा। कहा कि पाकिस्तान का पूरी दुनिया में तशख़्ख़ुस बहाल हो रहा है। पाकिस्तान के हर इदारे में इस्लाहात से बेहतरी का सफ़र तेज़ी से जारी है। वज़ीर आला पंजाब का एयर पंजाब को जल्द अज जल्द फंक्शनल करने का हुक्म। फेज़ 1 के लिए कार्रवाई जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। जदीद और आरामदेह तैयारे लीज पर हासिल करने का हुक्म। मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास में एयर पंजाब प्रोजेक्ट पर पेशरफ्त का जायजा। मंसूबे पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। लाहौर से इस्लामाबाद एयर पंजाब के फ्लाइट रूट पर इत्तेफाक। इजलास में मरी ग्लास ट्रेन प्रोजेक्ट का भी जायजा। वज़ीर आला मरियम नवाज ने मरी ग्लास ट्रेन प्रोजेक्ट के लिए मुमकिना इक़दामात की हिदायत कर दी। तहरीक लब्बैक पर पाबंदी के लिए वज़ारत दाखिला का नोटिफिकेशन। इलेक्शन कमीशन को मौसूल। ज़राए इलेक्शन कमीशन के मुताबिक दहशतगर्दी एक्ट के तहत पाबंदी से TLP की सियासी हैसियत ख़त्म नहीं हो सकती। वफाकी हुकूमत की जानिब से भिजवाए गए रेफरेंस की सुप्रीम कोर्ट से मंजूरी के बगैर सियासी जमात को तहलील करना मुमकिन नहीं। दहशतगर्दी एक्ट के तहत पाबंदी के बावजूद TLP सियासी जमातों की फहरिस्त में शामिल रहेगी। सियासी जमात पर पाबंदी का तरीक़ाकार आर्टिकल 17 और इलेक्शन एक्ट सेक्शन 212 में दर्ज है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से पोलैंड के नायब वज़ीर दाखिला मैचे डैश ट्रैक की मुलाकात। दोनों ममालिक के माबैन दो तरफा ताल्लुकात समेत बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। गैर कानूनी इमिग्रेशन को रोकने, बॉर्डर सिक्योरिटी और दीगर शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। मोहसिन नकवी ने कहा कि गैर कानूनी इमिग्रेशन पाकिस्तान के लिए भी इंतहाई हसास मसला है। मुलव्विस माफिया के खिलाफ भरपूर क्रैकडाउन किया जा रहा है। पोलिश मेहमान ने मोहसिन नकवी और तलाल चौधरी को पोलैंड के दौरे की दावत दी। औरत की मर्जी के बगैर अदालत खुला नहीं दे सकती। शौहर का बगैर इजाज़त शादी करना तनसीख़ी निकाह की जायज़ वजह है। निकाह को इस बुनियाद पर ख़त्म किया जाता है कि शौहर ने दूसरी शादी की तो बीवी को अपना मेहर वापस करने की ज़रूरत नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट का फैसला। जस्टिस आयशा मलिक ने पेशावर हाई कोर्ट और फैमिली कोर्ट का फैसला कलअदम करार दे दिया। फैसले में लिखा कि इज़्दिवाज ज़िंदगी में नफसियाती अजियत, जिस्मानी तशद्दुद जितनी संगीन है, जुल्म में ज़हनी अजियत देना, गालम गलोच करना, झूठे इल्ज़ामात लगाना भी शामिल है। जिस्मानी ज़ख्म शर्त नहीं, बल्कि हर ऐसा रवैया जुल्म कहलाएगा जिससे औरत को दुख या मायूसी हो और एतमाद में कमी करे। अदालतों को ख़ातिन से मुताल्लिक़ मोहतात अल्फाज इस्तेमाल करने चाहिए।
इस्लामाबाद के एसपी अदील अकबर की मुबैना खुदकुशी के मामले में नए इंकशाफात। अदील अकबर को मेडिकल टेस्ट में डेंगू मुस्बत आने की तस्दीक हुई। एसपी ने 20 से 22 अक्टूबर तक 3 दिन छुट्टी की दरख्वास्त दी। छुट्टी की मंजूरी काबीना नोटिफिकेशन भी सामने आ गया, लेकिन डेंगू की तस्दीक होने के बावजूद अदील अकबर ड्यूटी पर मौजूद थे। पुलिस की जानिब से मुबैना नोटिफिकेशन की तस्दीक या तरदीद नहीं हो सकी। कराची में पुलिस एहलकारों के मुबैना तशद्दुद से नौजवान की हलाकत, लवाहिकीन का लाश सड़क पर रखकर धरना, एहलकारों के खिलाफ कत्ल और अगवा की FIR दर्ज करने का मुतालबा। लवाहिकीन ने कहा कि पुलिस ने अपनी मुद्दईयत में FIR दर्ज की, जिसे हम नहीं मानते। पुलिस ने SHO मुमताज़ अहमद की मुद्दईयत में मुकदमा दर्ज किया। मुकदमे में पुलिस पार्टी इंचार्ज मोहम्मद सरफराज समेत 5 एहलकार नामजद। FIR के मुताबिक ASI आबिद शाह सरफराज ने इरफान से तफ्तीश की। दौरान तफ्तीश मुलजिम की तबीयत खराब हुई, बेहोश हो गया। तफ्तीशी ऑफिसर से मालूम हुआ कि इरफान पर मुकदमे का इंदराज मशकूक है। इरफान के साथ 3 अफराद की गिरफ्तारी मशकूक है। उधर मुकदमे में नामजद एहलकार आबिद शाह और आसिफ गिरफ्तार हो गए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का पुलिस एहलकार के मुबैना अगवा करने की तहकीकात का हुक्म। जबरदस्ती घरों में दाखिले, डकैती और झूठे मुकदमात बनाने में मुलव्वस होने की भी तहकीकात होंगी। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने शहरी मोहम्मद वकास की मुकदमा खराज की दरख्वास्त पर हुक्म जारी किया। डायरेक्टर क्राइम्स FIA को पुलिस एहलकारों के खिलाफ तहकीकात के लिए GIT तश्कील देने का कहा गया। अदालत ने हुक्मनामे में कहा, खातून को जुडिशल रिमांड पर जेल भिजवाने वाले मजिस्ट्रेट यासिर चौधरी से भी वजाहत तलब करें। मजिस्ट्रेट माँ और बच्चों से मुतालिक हसास केस सुन रहे थे, जिन्हें मुबैना तौर पर पंजाब पुलिस के एहलकारों ने अगवा किया। खातून सना सुहेल और उसके 3 बच्चों के अगवा की CCTV फुटेज का जायजा लिया गया। अदालत ने करार दिया कि पुलिस और मातहत अदलिया के गैर जिम्मेदाराना रवैया ये जाहिर करता है कि उन्हें ख्वातीन और बच्चों के बुनियादी हकूक की कोई फिक्र ही नहीं। IG इस्लामाबाद को पेश होकर वजाहत देने का हुक्म। अमरीकी सदर का शिमाली कोरिया के रहनुमा किम जोंग उन से मुलाकात की ख्वाहिश का इजहार। दौरा मलेशिया रवानगी से कबल ट्रम्प ने कहा, मैं किम जोंग उन से अच्छी तरह वाकिफ हूँ, हमारे एक दूसरे के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं। सदर ट्रम्प के दौरे जनूबी कोरिया में शिमाली कोरिया के रहनुमा से मुलाकात शेड्यूल का हिस्सा नहीं। ट्रम्प 47वें आसियान सरबराही इजलास में शिरकत करेंगे। आइंदा हफ्ते अमरीकी सदर की चीनी हममंसब से मुलाकात तय। तिजारती ताल्लुकात और दीगर अहम उमूर पर बातचीत की जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म का जनूबी अफ्रीका की क्रिकेट टीम और पाकिस्तान क्रिकेट टीम के एजाज़ में शाइया। शहबाज शरीफ ने खिलाड़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा, चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी की सलाहियतों पर भरपूर एतमाद है। क्रिकेट का खेल भाईचारे और अमन को फ़रोग़ देता है। खेल की असल रूह को बरकरार रखने की ज़रूरत है। वज़ीर-ए-आज़म ने बड़े इवेंट्स की मेज़बानी के लिए साज़गार माहौल को बरकरार रखने का अज़्म ज़ाहिर किया। नफरत और तकसीम की सियासत ने लोगों में फासले पैदा किए। मुझे झूठे इल्जामात के तहत सजा दिलाई गई। मंसूबों की तरक्की के अमल को रोका गया। मकाफात अमल का शिकार एक शख्स आज जेल में सजा काट रहा है। वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल का नारोवाल में तकरीब से खिताब। कहा, हमारे शुरू किए गए मंसूबों से आज अवाम मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। मुल्क तरक्की की राह पर गामजन है। विफाक़ी वज़ीर राना तनवीर की लाहौर में तकरीब में शिरकत। खिताब में कहा कि बदकिस्मती से खुशहाली की तरफ जाता पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट पर आ गया था। इक़्तिसादी सूरत हाल बेहतर करने के लिए IMF शराइत कबूल करना पड़ी। बेहतर होती मुआशी सूरत हाल के फ़वाइद आम आदमी तक नहीं पहुँच रहे। चीज़ों में बतदरीज बेहतरी ला रहे हैं। हुकूमत ने IMF की शर्त पर अमल दरामद करते हुए टैक्स पॉलिसी ऑफिस फाल कर दिया। आइंदा हफ्ते से माली साल 2027 के लिए टैक्स पॉलिसीज की तैयारी की जाएगी। FBI टैक्स इकट्ठा करेगा। पॉलिसी ऑफिस पॉलिसी साजी की जिम्मेदारी निभाएगा। डॉक्टर नजीब अहमद मेमन 2 साल के लिए हेड ऑफ टैक्स पॉलिसी तयनात। टैक्स पॉलिसी ऑफिस में तयनात अफसरान को स्पेशल प्रोफेशनल पे स्केल पर रखा गया है। वजारत खजाना के मुताबिक ऑफिस इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स और फेडरल एक्साइज ड्यूटी की पॉलिसी बनाएगा।